दोस्तों, हमारे चैनल ओपन इंसान में आपका स्वागत है। आज हम आपको मुक्ति और मोक्ष बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। मुक्ति का अर्थ क्या है? संसार से मुक्त होना होता है, यानी आदमी के मरने से ही मुक्ति मिलेगी। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुक्ति क्या होती है? मुक्ति किसे कहते हैं? इसका वर्णन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कैसे प्राप्त करें? क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं और हमें मोक्ष की क्यों आवश्यकता है? क्या माया से दूर होकर ही हमें मोक्ष प्राप्त होता है? तो आइए इससे विस्तारपूर्वक समझें। मुक्ति शब्द से हमें यह समझ आता है कि किसी चीज से मुक्त होना, आम भाषा में कहें तो किसी चीज से छुटकारा पाना, किसी चीज से स्वतंत्र होना, किसी से आजाद होना। क्या हम मुक्ति को ये नहीं कह सकते कि एक पंछी है जो कभी अपने पिंजरे में कैद था, वो अब उस पिंजरे से स्वतंत्र यानी मुक्त हो गया। एक शेर जो कभी चिड़ियाघर में था, वो अब चिड़ियाघर से मुक्त होकर अपने जंगल में वापस चला गया। एक इंसान जो कभी एक जेल में था, वो अब जेल से बाहर आ गया, यानी वह जेल से मुक्त हो गया। व्यक्ति जेल से बाहर आ गया, लेकिन अगर आप भी वह जेल में रहने के मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसने अपने कमरे को ही एक जेल समझ लिया है और वो वैसे ही पेश आ रहा है जैसे वो जेल में था। यहाँ पर वो शारीरिक रूप से तो जेल से आज़ाद हो गया, लेकिन क्या वह व्यक्ति अपने मानसिक रूप से आज़ाद हो गया? इसी प्रकार हम सब व्यक्ति इस धरती पर शारीरिक रूप से तो आज़ाद है, लेकिन क्या हम अपने अंदर से यानी अपने मानसिक रूप से आज़ाद है? कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति तभी आज़ाद कहा जाता है जब वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर न हो और इस संसार में रहने के लिए प्रभु के सिवाय किसी पर भी निर्भर न हो, चाहे वो उसका अपना सुख या दुख क्यों ही न हो। कई लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी या तनाव आने पर आत्महत्या की नौबत पर आ जाते हैं, तो क्या वह सुख दुख पर इतने निर्भर है कि उसके आने जाने से उनका जीवन चल रहा है? हम इस धरती पर सबसे आज़ाद कहे जाने वाले प्राणी हैं, लेकिन हम सुख या दुख पर निर्भर क्यों हैं? हमारी भगवद गीता भी हमें यही सिखाती है। जरा भगवद गीता के श्लोक को समझिए। विषय यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति का चिंतन यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति परेशान से होने वाले पुरुष में आसक्ति यानी मोह उत्पन्न हो जाता है, और फिर वही मोह या शक्ति से एक वस्तु या व्यक्ति में कामना उत्पन्न होती है, अर्थात उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जब वह आपको प्राप्त नहीं होता है या उसे पाने में विघ्न उत्पन्न होता है, तो उस पुरुष में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव या मूर्खता उत्पन्न होती है। मूर्खता से उस पुरुष की स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। उसको ऐसा लगने लगता है कि अगर मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। बुद्धि में एक भ्रम बैठ जाता है, और जब बुद्धि में भ्रम हो जाता है तो उस पुरुष की ज्ञान शक्ति यानी उसकी जो बुद्धि है, उसका नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने से पुरुष अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है, अर्थात बजाय इंद्रियों के संयम से इंसान का पतन हो जाता है। जब आपने इंद्रियों का नियंत्रण किसी वस्तु या व्यक्ति को दे दिया है, यानी आपके मन का नियंत्रण आपके पास नहीं है, तो आप एक मुक्त व्यक्ति नहीं हैं। जब आपसे कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो आप क्रोधित हो जाते हैं। जब कोई आपको हानि पहुंचाता है तो आप दुखी हो जाते। जब आपकी कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर जाती है तो आप दुखी हो जाते। दुख कभी भी दुखी होने से दूर नहीं होता, जिस कारण दुख हुआ उसको सही करने से दुख दूर होगा। यदि संसार की बातें सोचते सोचते आपका आंतरिक मन उनसे स्थायी हो गया तो कल्याण बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसके विपरीत एक अधीन अंतःकरण वाला साधक भगवान के परायण होगा ही, और वह विषयों का सेवन भोग दृष्टि से न करके प्रसाद के रूप में करेगा, जिससे उसकी बुद्धि अवश्य ही शीघ्र ही परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं? इसे आसानी से समझने के लिए पहले दुख को समझना होगा। संसार में सभी व्यक्ति दुखी है। जब हम लोग जन्म लिए तभी से जीवन में दुख प्रारंभ हो गया। कबीरदास लिखते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए।
तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जन्मत मरद दुसह दुख हो, हमारे जन्म से लेकर मरण तक हमें दुख घेरे हुए है। अगर ध्यान देकर सोचे तो व्यक्ति हर वक्त दुखी है, किसी न किसी कारण से। वेदों ने कहा, पुण्य पुण्यम लोक कम पापा पापा उपाध्याय में मनुष्य। अर्थ वह पुण्य कर्मों के द्वारा पुण्यलोक में जाता है, पाप कर्मों के द्वारा नरक में, और पाप तथा पुण्य के मिश्रित कर्मों से पुनः मनुष्य लोक में जाता है। ज्ञानी मनुष्य अपने कर्मों के कारण कभी स्वर्गलोक, कभी नरक लोक और कभी मनुष्य लोक इसी संसार में भटकता रहता है, अर्थात वह पुनर्जन्म के बंधन में धंस गया। दूसरे शब्दों में कहेंगे, मनुष्य माया के हाथ तीन है और असमर्थ है इस माया से मुक्त होने में, तथा मनुष्य बहुत प्रकार के बंधनों में बंधे हुए है, जैसे माया का बंधन, त्रिकर्म का बंधन, त्रिदोष का बंधन, पंचकोश का बंधन, काल का बंधन इत्यादि। तो इन बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। अब तक हम समझ चुके हैं कर्म ही मूल कारण है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाए, लेकिन कर्म करने वाले मनुष्य माया के त्रिगुण के अधीन है, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तमस कर्म। अतः यदि मनुष्य को सभी कर्मों या कर्म बंधन या पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब इसी बात को कुछ स्थानों पर बहुत संक्षेप में कहते हैं कि जो माया से मुक्त हो गया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, क्योंकि मनुष्य के कर्म का कारण माया के तीन गुण हैं, इसलिए दोनों तरह की बातें सही है। अब मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? हम मोक्ष को प्राप्त करें तो हम सभी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और आनंद की अभिलाषा करते हैं। अब यह दोनों किसी को मिल जाए तो कहा जाता है कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। कोई भी व्यक्ति दुख नहीं जानता। सभी आस्तिक नास्तिक आनंद भी चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहना उचित भी है कि सब मोक्ष चाहते हैं। ध्यान रहे, मोक्ष वह अवस्था है जिसके लिए किसी तरह के शरीर त्याग की जरूरत नहीं होती है। यह पूर्णतया इसी जीवन में सशरीर हासिल की जा सकने वाली स्थिति है। भगवान की प्राप्ति या मोक्ष मरने से पहले एक प्राप्त करना होता है, क्योंकि मरने के बाद कर्म करने का अधिकार नहीं है। मरने से पहले मोक्ष की अवस्था किसी को प्राप्त होगी, तभी वो मरणोपरांत परम गति को प्राप्त होगा। तुलसीदास, सूरदास, मीरा, प्रहलाद, परिचित आदि भक्तों ने पहले मोक्ष प्राप्त किया, फिर संसार छोड़ने के बाद परमगति को प्राप्त हुए। इसीलिए कर्म ही कुछ ऐसे करे कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। आपसे निवेदन है कि अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही जानकारी लगातार मिलती रहे। यदि आपने इस चैनल को पहले से सबसे सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद।